एक बार नैमिषारण्य की कई सारी स्त्रियां सूत जी के पास गई और उनसे पूछी कि हे सूत जी, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, उनके दीर्घायु के लिए आखिर कौन सा व्रत किया जाए। तो सूत जी ने कहा कि मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो मैंने सुन रखी है। सूत जी ने कहा कि एक बार गौतम ऋषि एक कथा सुना रहे थे कि जब द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग की शुरुआत, उस समय महाभारत का युद्ध का अंत हो चुका था। द्रौपदी की भी सारी संतानों की मृत्यु हो गई थी, साथ ही साथ कई सारी स्त्रियां निसंतान हो गई थी, उनकी भी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो द्रौपदी और कई सारी स्त्रियां महर्षि धौम्य के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में आखिर स्त्रियां, आखिर माताएं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करेगी। तब महर्षि धौम्य ने कहा कि सतयुग का एक समय था जब जीमूतवाहन नाम के एक सत्य वचन और सत्य कर्म करने वाले एक राजा थे, लेकिन उन्हें राजपाट में मन नहीं लगता था। तो वे अपना राजपाट अपने भाइयों को लिए छोड़कर जो है अपने पत्नी के साथ जो है उनके ससुराल में रहने चले जाते हैं। वहाँ एक दिन उन्हें एक वृद्ध महिला की चीत्कार सुनाई दी। वो चीख चीख कर रो रही थी कि मेरा बच्चा मरा जा रहा है, मेरा बच्चा मरा जा रहा है, हाय रे मेरा बच्चा मरा जा रहा है। ये सुनकर जीमूतवाहन जी पीड़ा से भर उठे। वे तुरंत उस वृद्ध महिला के पास पहुँचे और पूछे कि हे माता, आखिर आप क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया कि हर रोज़ गरुड़राज जो है हमारे गांव में आते हैं और किसी न किसी को पकड़कर ले जाते हैं, उसके मांस का भक्षण करते, उसे मार देते हैं। ये सुनकर जीमूतवाहन जी ने कहा, हे माता, आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए, मैं देखता हूँ। अगले दिन फिर उसी तरह गरुड़राज उस गांव में आया और जीमूतवाहन जी को देख उन्हें पकड़कर ले गया और उनके मांस का भक्षण करना शुरू किया। उनका एक हाथ खाने के बाद जो है देखा कि जीमूतवाहन जो है कोई चित्कार नहीं कर रहा, जबकि किसी को भी चोट भी पहुंचती है तो चित्कार करता है, रोने लगता, ऊ आ करने लगता। लेकिन जीमूतवाहन जी के मुख पे जरा भी दर्द नहीं था, जरा भी वो छटपटा नहीं रहे थे। जब एक हाथ खा लिया गरुड़राज जी ने, तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ गरुड़राज जी की तरफ कर दिया ताकि वे उनका दूसरा हाथ भी खा सके। ये देखकर गरुड़राज जी बड़े ही अचंभित हुए। उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने जीमूतवाहन जी से पूछा कि कौन हो तुम, अपना परिचय दो। जीमूतवाहन जी ने कहा कि आप व्यर्थ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आप अपने जो है संतुष्टि भर जितना मांस खाना चाहते हैं खुशी खुशी खाइए। गरुड़राज ने कहा कि तुम मनुष्य तो नहीं लगते, देव योनियों में कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तब जीमूतवाहन जी ने कहा कि आप अगर मेरा परिचय जानना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। मैं एक राजा हूँ और मेरी माता का नाम सैव्या है, पिता का नाम शालीवाहन, और मैं यहाँ पर इन गांव वालों की पीड़ा को देख करके यहाँ आया ताकि उनके बदले आप मुझे खा सके और अपनी पेट की भूख को मिटा सके, तृप्त हो सके आप। तब जीमूतवाहन जी के इन बातों को सुनकर गरुड़राज जी बड़े ही खुश हुए और उन्होंने जीमूतवाहन जी से कहा कि आप जो है कोई एक वर मांगिए मुझसे, मैं जरूर वो पूरा करूँगा। तब जीमूतवाहन जी ने कहा कि अगर आप वर ही देना चाहते हैं तो आप ये वर दीजिए कि जितने भी लोगों को आपने आज तक खाया है
वे सभी जीवित हो जाए और साथ ही आप दोबारा इन लोगों को ना खाएं। ये सुनकर गरुड़राज जी तुरंत नागलोक जाकर अमृत लाकर मरे हुए लोगों के हड्डी पे अमृत छिड़के, जिससे सभी मृत लोग जीवित हो गए। साथ ही जीमूतवाहन जी का शरीर पहले से और ज़्यादा तेज दिखने लगा उनके मुख पर। उसके बाद जो है गरुड़राज जी जीमूतवाहन जी के इन बातों को सुनकर और प्रसन्न भी हुए थे, जिस कारण उन्होंने कहा कि मैं एक और वर देता हूँ। आज जो है सप्तमी से रहित आश्विन की कृष्ण पक्ष की शुद्ध अष्टमी है, यानी कि आज जो है सूर्योदय के साथ अष्टमी लगा हुआ है। हे राजन, तुम्हारे ही कारण यहाँ की प्रजा को फिर से नया जीवन दान मिला है। इस कारण आज का दिन ब्रह्म भाव हो गया है। इस कारण मैं एक वर देता हूँ कि जो भी माताएं आज के दिन यानी कि अष्टमी तिथि को उपवास रखेगी और प्रदोष काल में माता दुर्गा की यानी कि माता जीवित पुत्रिका जी का पूजन करेगी और कुश के रूप में तुम्हारा यानी कि जीमूतवाहन का पूजन करेगी, उनके पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त होगी, वह पुत्र सौभाग्यशाली होंगे। इतना कहकर गरुड़देव जी वापस वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी जी ने कई और माताओं के साथ मिलकर के इस जीवित पुत्रिका व्रत को किया। गौतम ऋषि यह भी कहते हैं कि जब मुनिराज धौम इस कथा को सुना रहे थे, तब एक चीलो यानी कि चील ने इस कथा को सुन लिया था। उसके बाद ये चील जाकर के अपने एक सहेली सियारन को इस कथा को सुनाती है और वो दोनों भी इस व्रत को करते हैं। चीलो इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा दिन उपवास रख के अगले दिन गौ दुग्ध के साथ अपना व्रत तोड़ती है, लेकिन उनकी सहेली सियारन जो थी वो इस व्रत को आधा करते ही काफ़ी भूख लग जाती है, तो वो मांस खाने चली जाती है और अपना उपवास तोड़ देती है। उसके बाद कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु हो जाती है और फिर ये दोनों एक धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेती है पुत्री के रूप में। सियारन ज्येष्ठ पुत्री के रूप में जन्म लेती है और चीलो छोटी पुत्री के रूप में जन्म लेती है। दोनों ही पुत्री शुभ लक्षणों से युक्त थी। इस कारण ज्येष्ठ पुत्री का विवाह उस समय के काशी राज के साथ हुआ और जो छोटी पुत्री थी उसका विवाह उनके मंत्री के साथ हुआ। ज्येष्ठ पुत्री के कई पुत्र हुए, लेकिन सबकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन वहीं जो छोटी पुत्री थी जिसका विवाह मंत्री के साथ हुआ था, उसके 8 बच्चे हुए। सभी एक से एक वीर और कई गुणों से युक्त थे। यह देख करके रानी को काफ़ी जलन होता था। उसने राजा से कहा कि इन 8 पुत्रों को, जो मेरी छोटी बहन के 8 पुत्र हैं, उनको मार दीजिए, तभी मैं जिंदा रहूँगी, नहीं तो मैं भी अपनी प्राण त्याग दूंगी। तो राजा जो है कई तरीक़ों से उन 8 पुत्रों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल होता है। अंततः वह उन 8 पुत्रों के शीश को काट करके एक बक्से में बंद कर देता है और भेंट स्वरूप छोटी जो पुत्री थी, जो मंत्री के साथ विवाह हुई थी, उनको भेंट करती है। और जब वो खोलती है उस बक्से को, तो वो सिर जो है हीरे और जवाहरात से भर जाते हैं। यह देख करके राजा और रानी दोनों ही काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। फिर रानी को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपनी छोटी बहन से पूछती है कि हे बहन, आखिर ऐसा क्या है कि तुम्हारे पुत्रों को हम लोगों ने इतने बार मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बच गए और मेरे पुत्र सारे जो है एक एक करके मर गए। तो इस पर जो है छोटी बहन ने, जो कि चीलो थी पिछले जन्म में, उसने कहा कि पिछले जन्म में जो है तुमने जीवित पुत्रिका का व्रत आधा में ही तोड़ दिया था, लेकिन मैंने
पूरी निष्ठा, पूरी पवित्रता के साथ वो अष्टमी तिथि को व्रत किया था और नवमी तिथि को पारण किया था। इस कारण मुझे फलस्वरूप ऐसे वीर और ऐसे शौर्यवान पुत्र मिले हैं जिनका जो है तुम कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाई। अतः यह तुम्हारे पूर्व जन्म का ही फल है जिसके कारण तुम्हारे बच्चों की मृत्यु हुई। तो इसके बाद रानी भी जो है जीवित पुत्रिका का पूरे मन से, पूरे श्रद्धा के साथ शुभ अष्टमी तिथि को व्रत की और माता जीवित पुत्रिका का और जीमूत वाहन जी का पूजन की, जिससे उन्हों भी कई और पुत्र हुए जो कि आगे चलकर यशस्वी राजा हुए। तो यही थी जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आशा करता हूँ कि सभी माताओं की पुत्र जो है दीर्घायु को प्राप्त करे और सौभाग्यशाली बने। जय माता जीवित पुत्रिका, जय माँ दुर्गा, जय भगवान जीमूत वाहन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।